दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है आपका, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ करके चले गए। शेष आहार बाकी सैनिकों के लिए कितने और अधिक दिन चलेगा। देखिए दोस्तों, बोला एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए भोजन था। अब यहां 200 सैनिक गुने 31। अब क्या बोल रहा है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ करके चले गए। तो 27 दिन के बाद गया तो वो 27 दिन तो खा करके गया होगा। ठीक है, 27 दिन के बाद गया है तो 27 दिन वो भोजन करके गए दोस्तों। ठीक है, अब बोला है कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़ करके चले गए। कुल सैनिक कितना है? तो 200 सैनिक है। तो 200 में 120 छोड़ करके चले गए, तो अब कितना सैनिक बचा? ओ सॉरी, तो अब बोला है कि अब कितना दिन भोजन चलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये 200 गुने 31 में 27 घटा देंगे तो 4 बचेगा, और 200 में 120 घटा देंगे तो 80 बचेगा गुने 1 दिन। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको काट दीजिए दोस्तों। ये 4 दूनी 8, ये 20 आया, और ये काटिए 20 से, 20 दहिए 200, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? तो 10 दिन आया। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। आपको बोल रहा है कि कितने और अधिक दिन चलेंगे। तो 31 दिन में 27 दिन खा करके गया था, उसको भोजन तो करके गया था, 4 दिन बचे हुए थे, और यहां चल रहा है 10 दिन। ठीक है, और वहां 4 दिन शेष बचे हुए थे, तो और अधिक दिन कितना दिन चलेगा? अधिक दिन। तो आपको इस 10 में वो 4 दिन जो शेष बचा है, ये इसको माइनस कर दीजिए, तो और अधिक दिन कितना दिन चलेगा? तो 6 दिन चलेगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप लोग बेस्ट स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा लिंक को। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करना होगा? अधिक बोल रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहां 40 गुने 15 लिखे। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, कितना? तो 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करना पड़ेगा? तो यहां 15 दिन, तो ये 15 दिन पहले है, सर बोल रहा है 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले तो 3 माइनस कर दीजिए इसमें, तो कितने व्यक्ति? तो x व्यक्ति। अब x लिख दीजिए यहां। अब देखिए दोस्तों, ये 40 गुने 15 हो गया, और ये 15 में 3 चला गया तो 12 आया गुने x। अब काट दीजिए, तो 4 तिया 12 और 4 दहिए 40। अब काटिए, 3 पचे 15, तो x बराबर क्या आया दोस्तों? हम इधर उलट के लिख रहे हैं दोस्तों, x बराबर 10 पचे 50 दिन। लेकिन बोल रहा है 50 व्यक्ति आए दोस्तों, व्यक्ति। अब बोल रहा है कि कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करना पड़ेगा। तो पहले 40 व्यक्ति था, और अब और अधिक कितना नियुक्त करना पड़ रहा है? तो अधिक, तो पहले तो 40 व्यक्ति था और अभी 50 व्यक्ति आ रहा है, तो इस 50 में 40 को घटा दीजिए, तो आपका शेष आ जाएगा 10 व्यक्ति। तो 10 व्यक्ति अधिक नियुक्त करना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों।
तीसरा प्रश्न आपका, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए दोस्तों, 250 आदमी 5 घंटे, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, एक काम को 20 दिन में कर सकता है। इसका एक फॉर्मूला है M1 H1 D1 बटा W1, M2 H2 D2 बटा W2। M से मैन हो गया आदमी, H से घंटा हो गया, D से डे हो गया यानी दिन, और W से हो गया वर्क यानी काम। ठीक है, अब यहां लिखिए 250 आदमी 5 घंटे गुने 5 घंटे, एक काम को 20 दिन में यानी 20 दिन में एक काम, यहां पर आप लिखिए या ना लिखिए, चलिए लिख देते, एक काम को पूरा कर सकते। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में के भीतर पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो गई? तो M2 पूछ रहा है, M2 और 8 घंटे गुने 10 दिन यहां दिया हुआ है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अब इसको काटते हैं तो ये जीरो कट गया, 2 चौके 8 कट गया। ठीक है, अब और काटिए, 2 दूनी 4 और 2 से काटिएगा ये तो ये 125 आ गया। अब हमारा क्या बचा? M2 और यहाँ 2 बचा हुआ है, तो M2 बराबर 125 पचे 625, और ये 2 जो है सो बटा में आ जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 312.5 आएगा दोस्तों। तो 312.5, ठीक है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो 312.5, लेकिन 312.5 आदमी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो इसको 313 लिया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 313 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने आदमियों की आवश्यकता हुई? तो 313 व्यक्तियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उसमें 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? अब देखिए दोस्तों, कुछ बढ़इयों ने, अब बढ़इयों की संख्या कितनी है? तो माना बढ़इयों की संख्या x है। ठीक है, अब जो है बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में, तो x बढ़इयों ने 9 दिन में कर देने का वचन दिया। उसके बाद क्या है, परंतु उसमें 5 अनुपस्थित थे। तो किस में? इस x में, x माइनस 5 अनुपस्थित थे। शेष आदमियों ने 12 दिन में कर दिया। तो कितना दिन में कर दिया? तो 12 दिन में कर दिया। अब इसको आप यहां काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो ये कितना आया दोस्तों? तो ये हमारा आ जाएगा 3x बराबर इस 4 से आप गुना कीजिए x में, तो 4x माइनस 4 पचे 20 आ गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो हमारा 4x में 3x गया तो 1x बचा बराबर 20। ठीक है, तो क्या है, बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? तो बढ़इयों की x मूल संख्या कितने माने थे हम? तो x माने थे, और x बराबर कितना आया? तो 20 आया दोस्तों। तो बढ़इयों की मूल संख्या 20 थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचों प्रश्न को। पांचों प्रश्न है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे और कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? काम को शुरू कौन करता है? तो ए करता है दोस्तों।